नमस्कार दोस्तों, दैविक ट्रस्ट में आप सबका स्वागत है। इस वक्त हम मौजूद है जंदाहा थाना क्षेत्र के महिपुरा गांव में, जहां से एक अजीबो-गरीबो घटना को अंजाम दिया गया है। आप सभी जानते हैं कि भारत में इस टाइम जो है कि अभी एक ट्रेंड वीडियो चल रहा है ज्योति मौर्य और आलोक के टाइप के। ठीक उसी तरह के वीडियो जो है कि अब पूरे भारत से कहीं कहीं से निकल के आ रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ बात करने के लिए चंदन जी मौजूद है और चंदन जी के साथ भी वही घटना हुआ है। चंदन जी भी एक मजदूर किस्म के आदमी है जो अपने पत्नी को पढ़ा लिखा करके एक शिक्षिका बनाते हैं, लेकिन पत्नी को जब शिक्षिका बन जाती है तो चंदन जी को छोड़ करके और किसी दूसरे के संग फरार हो जाती है। क्या पूरा मामला है, हम चंदन जी से बतियाएंगे कि चंदन जी क्या पूरा मामला है, बताइए। पूरा मामला है जो मेरी वाइफ से एक शिक्षिका थी, वो जो है सो दुर्गा पूजा से कहीं है, मुझे संज्ञान में नहीं है। मैंने दर दर के बच्चे लेके भटका, रिश्तेदार से लेके डीओ सब तक मैंने भटका। मुझे डीओ साहब कुछ सही किए मेरे लिए। उसके बाद जो है से मैंने कागजी कुछ कार्रवाई किए। उसके बाद मुझे हेडमास्टर साहब जो जान से मार देने की धमकी मिली। हेडमास्टर साहब? हाँ, हेडमास्टर साहब जी जो है ना, कुछ ऐसा है, मैडम नहीं भी आती थी, उसका अटेंडेंस बनता था। उसके जो है से मुझे जानकारी मिली, मैडम नहीं आती है फिर भी जो है सो अटेंडेंस किस आधार से बनता है। तो हमने जो है से कुछ कागजी कार्रवाई की जो कि सूचना के अधिकार के अंतर्गत भी बीओ साहब से मांगे, जो कि आज तक नहीं दिया गया है। तो मैंने जो है सो कागजी कार्रवाई की, मुख्यमंत्री जी को, अपर सचिव जी को, के पाठक जी को, यानी कि अपने स्तर से सारा जगह जो है भेजे। उसके बाद मुझे जो है हेडमास्टर द्वारा जान से मार देने की धमकी मिली 1 तारीख को। अच्छा, कहीं ना कहीं हेडमास्टर के साहब के साथ ही अवैध संबंध था उनका? हाँ, वो हेडमास्टर साहब के संपर्क में है। वो कहाँ वो रूम लेकर रखे वो मुझे जानकारी नहीं है। 2 बच्चे के साथ मैं यहाँ रह रहा हूँ 7-8 महीने से, और किसी तरह बच्चे को खाना बना कर खिलाना, स्कूल भेजना, शिक्षा देना, और अब फिर भी जैसे अपना मजदूरी करके जैसे स्कूल थोड़ा हम चलाते हैं वो करके जो है अपना जीवन यापन कर रहे हैं। चंदन जी, एक बात बताइए कि आपका शादी कब हुआ था, और जब आपका शादी हुआ था तो आपकी पत्नी मतलब शिक्षिका थी कि नहीं? नहीं, उस समय नहीं थी। मेरी शादी 2010 में हुई थी। उस समय मेरी वाइफ जो है मैट्रिक पास थी। उसके बाद जो है से मैंने यहाँ से इंटर ग्रेजुएशन और टीचर ट्रेनिंग दरभंगा से करवाया। उसके बाद मैं कंप्यूटर का वही क्लास करवाया अपने जंदाहा से। उसके बाद मैंने कंपटीशन का तैयारी दरभंगा और समस्तीपुर रख के मैं खुद किया और उनको भी करवाया। अच्छा, तो कैसे आपको पता चला कि हमारी पत्नी जो है किसी दूसरे के संपर्क में है? कुछ जो है अपना भी एहसास हुआ। उसके बाद जो है कुछ रहन सहन में जो है बदलाव आ गया। उसके बाद मुझे जो है अपने नज़र से कुछ ऐसा भी देखा, कुछ बच्चे के माध्यम से देखा, कुछ गांव समाज के माध्यम से देखा। उसके बाद दुर्गा पूजा के बाद वो स्पष्ट हो गया। तो अब क्या कहिएगा, जो हमारे दर्शक जो देख रहे हैं, क्या कहिएगा? पत्नी को इस तरीके से तो कोई भी अपना पत्नी को पढ़ाना पसंद नहीं करेगा। नहीं, पढ़ाना बिल्कुल पसंद करेगा सभी। और एक टोकरी में आलू एक सर, इसका मतलब सब गलत नहीं है, सब गलत नहीं है। बेहचक पढ़ाएं, नज़र रखे, यही मेरा है। लड़की सबको शिक्षा दे, जरूर शिक्षा दे और जरूर नौकरी करे, मगर नज़र रख के शिक्षा करे। लेकिन सोशल मीडिया पर तो एक बात चल रही है कि बीवी बेटी पढ़ाइए लेकिन बीवी को नहीं पढ़ाइएगा, इस पर क्या कहिएगा? नहीं, उनका सब अपना स्टेटमेंट दे रहे हैं। मैं ये कहूँगा कि जो है बीवी को भी पढ़ाइए, उस पर नज़र रखिए। एक आलू सड़ने के बाद टोटल आलू नहीं ना सड़ जाता है। उस तरह जो है अपने वाइफ को या अपनी बहन या जो भी है उनको जरूर पढ़ाइए। अच्छा चंदन जी, आपके कितने बच्चे हैं? मेरे पास 2 बच्चे हैं। तो 2 बच्चे आप ही के पास है कि मैडम लेकर के चली गई? दोनों बच्चा मेरे ही पास में है। तो उनको थोड़ा सा भी ममता का ये नहीं होगा?
होगी ममता होगी, वो आएगी, मुझे विश्वास है वो आएगी। ठीक कहीं ना है। कहीं आप इंतजार में है कि मेरी पत्नी हो सकता है तो आएगी ही। हाँ, वो आएगी, हमें उनका वेलकम करते हैं। जो अगर वो मेरी आवाज़ सुन रही है तो वेलकम है, उनके लिए दरवाज़ा खुला हुआ है। दोनों बच्चा उनका राह ताक रहा है, मैं उनका राह ताक रहा हूँ। तो प्रधानाध्यापक जी के खिलाफ में आप FIR किए कि नहीं? मैंने प्रधान अध्यापक के बारे में FIR किया, तो जाँच हो रही है, जांच हो रही है। जी। अच्छा, एक बात बताइए, सोचने वाली बात यह भी है कि जब मैडम जब स्कूल में नहीं जाती थी तो उनका अटेंडेंस कैसे बनता था? बीओ साहब मैनेज थे। उसके बाद जो है सो हेडमास्टर साहब मिली हुए हैं, उन्हीं के संज्ञान में है, उन्हीं के साथ जो है संपर्क में है, तो क्यों नहीं बनेगा। जो सुनने में आ रहा है कि BO साहब के आप यहाँ जब गए थे तो BO साहब आपको धक्का दे करके बेगला दिए। हाँ, बीओ साहब के पास मैं दोनों बच्चा के लिए गए थे। 3-4 बार मैंने गया था, तो बीओ साहब जो है से मुझे जैसे फटकार दबा के हटा दिए थे। मैं दोनों बच्चा के साथ गया था। बीओ साहब, सरिता मैम ड्यूटी नहीं करती, फिर भी इसका अटेंडेंस बन रहा है। कम से कम दोनों बच्चा को देखिए, मैं जैसे बच्चे को जैसे लेके जैसे अपना खाना बनाना, बच्चे को स्कूल तैयारी करके भेजना और फिर लाना, उसके बाद बीओ साहब ने मेरा संज्ञान नहीं लिया। तो इसके लिए मैंने डीओ साहब जी को जो है से मौखिक रूप से मैं गया वहाँ। डीओ साहब बहुत अच्छे हैं, मैं उनका तारीफ़ करूँगा। वो जो है से मेरा संज्ञान सुने और जो है से फ़ोन किए बीओ साहब। उसके बाद उन्हें बीओ साहब के फ़ोन किए, वो जो है से उस दिन से उनका जो एप्लीकेशन मेडिकल जाली लग गया। जब डीओ साहब फ़ोन किए, उसका जो है से मेडिकल जाली लग गया। उसके बाद जो है से मैडम नहीं आ रही है और अटेंडेंस भी नहीं बन रहा है। मगर वो डीओ साहब का फ़ोन पे ज़रूर ये इतना हुआ कि जो है सो ये नहीं हुआ, मगर सूचना के अधिकार के अंतर्गत मुझे अभी तक जवाब भी नहीं दिया गया और हेडमास्टर के थ्रू मुझे जान से मार देने की धमकी भी मिला। हेडमास्टर साहब के थ्रू। जी, हेडमास्टर के थ्रू। देख सकते हैं कि चंदन जी कहीं ना कहीं भावुक हो रहे हैं और मैं इनका दर्द को एहसास कर सकता हूं कि आखिर 2 बच्चे लेकर के इन पर क्या बीत रही होगी। तो जिस तरीके से हेडमास्टर साहब इनको जान से मार देने का धमकी दे रहे हैं, उस तरीके से ये पूरा असुरक्षित महसूस कर रहे हैं और कहीं ना कहीं इनको सुरक्षा की जिम्मेवारी जंदाहा थाना को देनी चाहिए, क्योंकि इनका जो वायरल वीडियो है वो कहीं ना कहीं लाखों आदमी ने देखा है कि अभी तक के इनका जो पत्नी है सरिता, वो कैसे इन्होंने पढ़ा लिखा करके शिक्षिका बनाया और शिक्षिका बनते ही 2 बच्चे को छोड़ करके, अपने पति को छोड़ करके और कहीं और फरार हो गई। यह सोचने वाली गंभीर बात है दोस्तों कि किस तरीके से यह मजदूर आदमी है, अपनी पत्नी को मजदूरी करके पढ़ाए लिखाए, लेकिन वह पत्नी इनका एक भी ध्यान नहीं दी। दुनिया में सबसे बड़ी ममता माँ का माना जाता है, लेकिन ममता के देवी भी वो 2 बच्चों को छोड़ करके चली गई। ये कितनी बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण की बात है। उनका छोटे छोटे बच्चे हैं, जैसे बता रहे हैं कि छोटे छोटे बच्चे हैं और खाना पीना के भी हम ही बनाते हैं, अपने खुद मैनेज करते हैं। तो इनको विश्वास है कि मेरी पत्नी एक न एक दिन जरूर आएगी और मेरा दरवाजा जो है मेरी पत्नी के लिए खुला हुआ रहेगा। इतने चीज हो जाने के बाद भी चंदन जी बता रहे हैं कि अगर मेरी पत्नी आती है तो मैं अपनी पत्नी के लिए दरवाजा खोल कर रखा हूँ और वेलकम है, उनका स्वागत है, वो कभी भी आए। तो चंदन जी क्या संदेश देना चाहते हैं हमारे दर्शकों को? ये मैं दर्शक से यही संदेश दे रहा हूँ कि मुझे अगर अप्रिय कोई ढंग की घटना होती है, इसमें हेडमास्टर साहब और बीओ साहब को जरूर लपटे। हेडमास्टर साहब और BO साहब दोनों जिम्मेदार होंगे। दोनों जिम्मेदार हों। चंदन जी भावुक नहीं होइए, हम पूरा जनता आपके साथ है, हम भी आपके साथ है और आपके पूरा गांव समाज आपके साथ है। आप भावुक नहीं होइए, आप रोइए नहीं और कहीं ना कहीं आपके साथ न्याय होगा। मुझे भी पूरा विश्वास है कि आपके साथ कहीं ना कहीं न्याय होगा। आप रोइए नहीं, क्योंकि जिस तरीके से आपको जनता का सपोर्ट मिला है उस तरीके से कहीं ना कहीं आपका न्याय जरूर मिलेगा। भावुक नहीं होइए, मुझे भी लगता है कि आपको न्याय मिलेगा और मुझे पूरा विश्वास है कि आपको न्याय मिलेगा। हम लोग पूरा जनता पूरा आपके साथ अगर अन्याय हुआ है तो आपको न्याय जरूर मिलेगा। ये होता है, कभी होता है। हम तो अकेले हैं, मेरे आगे पीछे तो कोई है नहीं। मेरे फादर एक्सपायर है। अंधा कानून
आप प्रशासन से भी मांग करते हैं कि इस मुद्दे पर ज्यादा करके विशेष रूप से ध्यान दिया जाए और चंदन जी को सुरक्षा दिया जाए, क्योंकि बीओ साहब और जो स्कूल के प्रधानाध्यापक है, प्रिंसिपल है, वो इनको जान से मार देने का धमकी लगातार दे रहे हैं। इसीलिए से मैं सर आपसे जंदाहा थाना परिसर से मैं स्पेशल रिक्वेस्ट करता हूं सर कि इनको सुरक्षा दिया जाए, क्योंकि यह बता रहे हैं कि मेरा जान का कभी भी खतरा हो सकता है। क्या कहिएगा सर? ठीक है, जो जो मेरे दर्शक को लगे वो मेरे अगर में रहे। मुझे डर अंदर से बना हुआ है, मेरे आगे पीछे कोई नहीं। तो कैसे आपने मजदूरी करके अपने पत्नी को पढ़ाया लिखाया? इसके लिए मैंने कुछ जमीन भी बेचा था सर। अच्छा, जमीन बेच करके अपने पत्नी को पढ़ाया? जी जी जी। हेलो। तो देख सकते हैं कि चंदन जी बता रहे हैं कि जमीन बेच करके हम अपने पत्नी को पढ़ा लिखा करके और शिक्षिका बना दिए। यह जंदाहा महीपुरा की घटना है दोस्तों। कितनी बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण की बात है कि एक मजदूर किस्म के आदमी अपने पत्नी को पढ़ा लिखा करके और शिक्षिका बनाते हैं, लेकिन शिक्षिका बनते ही वह मैडम जो है किसी दूसरे के संपर्क में आते ही अपने 2 बच्चों और पति को छोड़ करके फरार हो जाती है। यह घटना जो है ज्योति मौर्य और आलोक से कम नहीं घटना है। लगातार जिस तरीके से पूरा भारत में ज्योति मौर्य और आलोक की चर्चा हो रही है, जिस तरह से चंदन जी अपने पत्नी के लिए रो रहे हैं, अपने 2 बच्चों के लिए भावुक हो रहे हैं, बता रहे हैं कि हमारे जान की कभी भी दुर्घटना हो सकती है। हेडमास्टर और बीओ साहब के जो खिलाफ में है, बोल रहे हैं कि उन पर तत्काल कार्रवाई की जाए। जिस तरह से चंदन जी अपने पत्नी के लिए रो रहे हैं, अपने 2 बच्चों के लिए भावुक हो रहे हैं, बता रहे हैं कि हमारे जान की कभी भी दुर्घटना हो सकती है। हेडमास्टर और बीओ साहब के जो खिलाफ में है, बोल रहे हैं कि उन पर तत्काल कार्रवाई की जाए। तो दोस्तों अभी देख सकते हैं कि ट्रेंड में जो है यही चल रहा है कि पढ़ा लिखा करके पति मजदूरी करके अपने पत्नी को बहुत आगे तक बढ़ा दिया जाता है, लेकिन एक पत्नी है जो उसको स्वीकार न करते हुए अपने पति और 2 बच्चों को छोड़कर चली जाती है। तब तक के लिए इतना ही।